बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? हाँ जी, बता दो एक बार, ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास। चलो देखो, जो नहीं आया वो नहीं आया, लेट करेंगे क्लास छूटेगा। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेक्टर को ऐड करना सीखा था, याद है कुछ? बताए थे कैसे दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, फिर दो वेक्टर से बढ़ के हम लोग तीन वेक्टर पे पहुंच गए थे। ये सब कार्यक्रम कर रहे थे हम लोग। तो आओ थोड़ा उसी को आज आगे आगे बढ़ाएंगे। देखो, हाँ एक क्वेश्चन भी आपको दिए थे ना करने को, कि एक घड़ी में वो सभी डायल पे ऐसा रखा हुआ है, तो क्या टाइम आएगा, किए हो क्या तुम लोग? व्हाट इज द टाइम सोन बाय द क्लॉक, ये क्वेश्चन था ना, किए हो? नहीं किए हो तो आओ हम समझाते हैं। देखो, जैसे ये घड़ी है, आपने क्या किया, इधर लगा दिया, जैसे मान लो ये है, आपने इधर लगा दिया 12F और इधर लगा दिया 6F। फिर वैसे ही आपने इधर लगाया 3F, इधर लगाया 9F। ठीक वैसे ही आपने इधर लगाया F, इधर लगाया 7F। फिर आप इधर लगाए 2F और इधर लगाए 8F। फिर आप इधर लगाए, ये अपना है 10F और ये अपना है 4F, और एक लास्ट फोर्स ये रहता है 5F, ये है 11F। और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नेट फोर्स का डायरेक्शन है वो अगर टाइम को इंडिकेट करे, तो बताओ घड़ी में कितना टाइम हो रहा होगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला तो काम ये है कि दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो हमें पता है उनका नेट, उनका डिफरेंस हो जाता है। तो डायमेट्रिकली अपोजिट फोर्सेस को देखो, जैसे 12F और 6F, तो दोनों का नेट जो है वो आएगा 6F, वो भी ऊपर, यानी इधर। वैसे ही F और 7F को देखो, तो उनका नेट जो है वो आएगा इधर, इधर, वो भी 6F ही आएगा। वैसे ही जब इन दोनों का नेट लोगे, तो इन दोनों का नेट भी आएगा 6F, ऐसे। और इस 3F और इस 9F का रिजल्टेंट लोगे तो वो भी आएगा इधर 3F, सॉरी 6F। ठीक है, और इस 10F और 4F का देखेंगे तो रिजल्टेंट जाएगा इधर, वही 6F।
और 11F और 5F का जब रिजल्टेंट निकालोगे तो वो भी आएगा इधर। पहला काम तो ये हो गया कि पहले 12 फोर्सेस थे, अब वो घट के हो गया 6। कुछ तो आसान हुआ। वैसे एक बात बताओ, ये जो एंगल्स है, ये सारे एंगल्स है कितने कितने ये सब? बता सकते हो ये सारे एंगल्स कितने हैं? हाँ, तो सारे एंगल 30 30 है। चलो भाई, अब ध्यान से देखो। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें, याद करो मैंने बताया था कि अगर दो वेक्टर का मॉड अगर सेम हो तो रिजल्टेंट बाइसेक्टर के अलॉन्ग जाता है। अगर आप देखो इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 150 डिग्री का है, यानी रिजल्टेंट 75 पे जाएगा। यानी इन दोनों का जब रिजल्टेंट हम निकालेंगे तो रिजल्टेंट कुछ इधर आना चाहिए, देखो तो। बाइसेक्टर मतलब 150 का तो 75, तो ये 15 रहा होगा, तो ये भी 15 रहा होगा। इन दोनों का तो रिजल्टेंट आ गया। अब आएगा इन दोनों का रिजल्टेंट। तो ध्यान से देखो, दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो एंगल अगर 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट पक्का बाइसेक्टर के अलॉन्ग जाएगा। बाइसेक्टर के अलॉन्ग जाएगा, इसका मतलब 45 पे जाएगा। यानी ये 30 और ये 15, तो ये 45। अब रह गया ये और ये। अब इन दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री का है, तो समझ में आ रहा है कि रिजल्टेंट 15 डिग्री के एंगल पे जाएगा। देखो दिख रहा है। तो सारे का रिजल्टेंट इस लाइन के अलॉन्ग ही आ रहा है। और ये वाला लाइन जो है साफ दिखाई पड़ रहा है आपको, ये 9 बजे वाला है और ये 10 बजे वाला है। और दोनों के बीच में यानी घड़ी में टाइम कितना हो रहा होगा? बोलो, घड़ी में कितना टाइम हो रहा होगा जी? हाँ जी, घड़ी में टाइम हो रहा होगा 9:30। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। छोटा सा है लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अरे बोलो, क्लियर है क्या सबको? चलो आगे बढ़ेंगे। देखो, तो कल हम वेक्टर को ऐड करने के तरीके सीख रहे थे, और थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेते हैं। फाइंड करो तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा। फाइंड रिजल्टेंट, तीनों का रिजल्टेंट फाइंड कर लो। फाइंड रिजल्टेंट ऑफ थ्री फोर्सेस shown in the figure।
फटाफट देखते जाओ। पता करो किधर आएगा रिजल्टेंट। थर्ड नहीं दिख रहा है ये वाला। ये एफ है, ये एफ है, ये F√2 है, ये एंगल 45 है। जल्दी जल्दी बताओ। फटाफट फाइंड कर लो। तो समझ में आ रहा है अपने को कि पहले हम इन दोनों को रिलेट कर लेते हैं। एफ और एफ अगर 90 के एंगल पे है तो रिजल्टेंट होगा एफ, और ये 45 के एंगल पे जाएगा। अब समझ में आ रहा है कि F√2 और F√2 90 का एंगल है तो रिजल्टेंट बाइसेक्टर के अलॉन्ग आएगा, मतलब इधर आएगा। और वैल्यू होगा 1 का √2 टाइम्स, तो आंसर हो जाएगा 2F। एंड रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है ना, तो एक काम ये कर लिए। अब यहाँ आ जाओ। इस F और इस F का रिजल्टेंट आएगा इधर, वो भी √2F। और ये F ऑलरेडी उस साइड में लग रहा है, तो नेट फोर्स जो आएगा वो आएगा F टाइम्स ऑफ √+1। डायरेक्शन समझ रहे हो, 45 के एंगल पे। यहाँ देखो, ये F तो ये आएगा F√2, तो ये एंगल होगा 45। अब F√2 दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो रिजल्टेंट इधर आएगा और वैल्यू होगी 2F। खेल खत्म। यहाँ देखो, ये एफ ये एफ 120 का एंगल, रिजल्टेंट जाएगा 60 पे, वैल्यू होगी एफ। अब समझ में आ रहा है कि ये वाला एफ और ये वाला एफ दोनों के बीच का एंगल 90, तो रिजल्टेंट जाएगा यहाँ से 45 पे, यानी यहाँ से 15 डिग्री पे। इतना एफ रूट। सारा आंसर हमने फटाफट लिख दिया है। बोलो क्लियर है सबको?
हाँ जी क्लियर है। देख लो। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक दो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराते हैं। देखो कह रहे हैं जैसे एक फोर्स लग रहा है इसके अलाउंग, एक फोर्स लग रहा है इसके अलाउंग, एक फोर्स लग रहा है इसके अलाउंग, तीन फोर्सेस हैं जिनका डायरेक्शन इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड्स के अलोंग है। कहता है बताओ जी इन तीनों का रिजल्टेंट कितना होगा। ध्यान से देखो। मैंने एक बात आपको पहले ही बताया कि हमारे सिलेबस में जितने भी वेक्टर्स होते हैं दे आर फ्री वेक्टर्स। मतलब आप वेक्टर को जहां मर्जी आए वहां से उठाओ कहीं और ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को कांस्टेंट रखना है। तो ध्यान से देखो, इधर फोर्स आएगा 1 न्यूटन का, और साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि 1 न्यूटन और 2 न्यूटन के बीच का एंगल कितना है। अगर ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो बताओ 1 और 2 के बीच का एंगल क्या लोगे, 60 या 30? अरे 1 न्यूटन और 2 न्यूटन के बीच का एंगल ऑब्वियसली 120 लोगे। तो बताया था ना दो वेक्टर के बीच का एंगल वही लेते जब दोनों डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग फॉर्म में हो, तो यानी इधर ये वाला 2 न्यूटन का और ये वाला एंगल 60 120 डिग्री। 2 न्यूटन और 3 न्यूटन के बीच का एंगल वो भी 120 का है, तो बना लो। ये भी अपना 120, ये भी अपना 120। अब प्रभु जी को लग रहा है, प्रभु जी को लग रहा है कि काश तीनों अगर सेम मैग्नीट्यूड का हुआ होता तो नेट जीरो हो जाता। इसी का फायदा उठाने वाले प्रभु जी। देख एक तरीका तो ऐसा हो सकता है, आप इसको लिखिए 1 न्यूटन, 2 को लिखिए 1 न्यूटन +1 न्यूटन, और इस 3 को लिखिए 1 न्यूटन +2 न्यूटन। ध्यान से देखो, ये वन, ये वन और ये वन तीनों 120 120 के एंगल पे लग रहे हैं, तो तीनों का नेट कितना आएगा। तो इन तीनों का तो नेट हो गया जीरो। अब क्या क्या बचा है वो देखो। एक इधर रहता है 1 न्यूटन वाला, और एक इधर आएगा 2 न्यूटन वाला। लेकिन इस 2 न्यूटन वाले को हम लिख दे रहे हैं 1 न्यूटन +1 न्यूटन, और दोनों के बीच का एंगल है 120 का। तो ये एक और ये एक, दोनों का रिजल्टेंट आएगा बाइसेक्टर के अलोंग एक का, यानी ये एंगल हो गया 60 डिग्री। यानी अब हमारे पास सिर्फ दो फोर्सेस बच गए हैं। कौन कौन सा, एक ये वाला और एक ये वाला। ये भी बच गया है 1 न्यूटन का, ये भी बच गया है 1 न्यूटन का, और बीच का एंगल है 60 का। तो रिजल्टेंट आएगा इधर कितने का, तो √3 का। और डायरेक्शन समझ में आ रहा है, ये वाला 30 का एंगल हो जाएगा। तो ये एक ट्रिकी तरीका है इनका रिजल्टेंट निकालने का। अब कोई कह सकता है कि नहीं सर ऐसे मत करो, कोई दूसरा तरीका लगाओ ना। तो दूसरा तरीका भी है हमारे पास, देख ध्यान से। इस 1 को कर दो 2,
और इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए इधर 1 न्यूटन का एक फोर्स लगा दो, उस 2 को तो रहने ही दो वैसे ही, और इस 3 को लिख दो 2 न्यूटन +1 न्यूटन। अब अच्छा हो गया कि ये दो और ये दो तीनों का नेट हो गया 0। बचा कौन कौन? इधर आ गया 1 न्यूटन, इधर आ गया 1 न्यूटन, और दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट बाइसेक्टर के अलॉन्ग जाएगा और होगा √3। अब देख लो एक लाइन में आंसर आ गया। तो ये सब क्या है ना, आपको प्रैक्टिस करते करते आएगा कि कब कौन सा तरीका लगाना है। अरे बोलो, क्लियर है क्या? हाँ जी बताओ। इस तरह का तरीका आपको लगाना है तो आपको फायदा होगा। आप एक ट्राई कर लो चाहो तो, अगर सबको 3 बना के देख लो, सबको 3 बना के ट्राई करके देख लो। सबको 3 बना के ट्राई करके देख लो एक। नहीं, 0 कैसे आएगा? अरे 0 नहीं, हम कह रहे 3 बनाओ, जो नहीं है उसको बनाओ। जैसे ऐसे लिखोगे ना, ये 3, इधर 2 लगा दिए, इधर 3, इधर 1 लगा दिए, और ये वाला तो 3 है ही है। अब ये तो हो जाएगा कैंसल आउट। बच गया उधर 2। इधर नहीं लिखते ना, दिखता नहीं है आपको। यहाँ लिख रहे हैं देखो, ये 2 न्यूटन और ये 1 न्यूटन। तो इस 2 को दोबारा लिख लेते हैं 1 + 1। तो ये वन 120 का एंगल, तो रिजल्टेंट 60 के अलाउंग होगा 1, और ये एंगल 60 का। तो ये वन अगर देखोगे 60 के एंगल पे, तो रिजल्टेंट फिर से वही √3। एंगल भी वही आ रहा है, देख लो सारी चीजें वही आ रही है। हाँ तो रिजल्टेंट बेटा 0 नहीं, रिधिमा 0 नहीं आ रहा ना, रिजल्टेंट कहाँ आ रहा है? 0 आ रहा है क्या, देख। हाँ ठीक है ठीक है, कुछ और समझ गई। चल ठीक है, देख ऐसे एक आप और ट्राई कर लो चाहो तो। इधर लग रहा है 1 न्यूटन, इधर लग रहा है 2 न्यूटन। ये रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है ना? सारे जो फोर्सेस हैं वो रेगुलर हेक्सागन के साइड्स के एकदम पैरेलल हैं। पता कीजिए इनका रिजल्टेंट कितना आएगा।
फटाफट ट्राई करें। अरे 6 आ रहा है क्या सबका, देखो। सारे को अच्छे से फ्री वेक्टर बना के प्लॉटिंग करो, और उसके बाद देखो क्या आंसर आ रहा है। देखो प्लॉटिंग शुरू करते हैं, आ जाओ। 1 न्यूटन है इधर। 1 न्यूटन और 2 न्यूटन वाले के जो बीच का एंगल है वो 120 का होगा, है ना। तो 120 डिग्री पे बना दो। और ये वाला फिर आ गया इधर, फिर 120 पे बना दो, तो ये हो गया 4 वाला। 3 से एंगल बना रहा है कितना, 4, वो भी इधर। 3 से 120 का एंगल बना रहा है 4 वाला। और है कुछ कहानी ऐसा, देखो थोड़ा सा अलग कदर में बना देते हैं। जो 4 वाला है वो इधर है, ठीक है। 5 वाला जो है वो किधर है, इधर। नहीं नहीं सॉरी, गड़बड़ कर दिया ना, तो कर दी। एक मिनट रुको। हर दो के बीच का एंगल 60 डिग्री का है ना, हाँ गड़बड़ कर दी। ये वाला एंगल है 120 का, तो इन दोनों के बीच का एंगल तो 60 का हो गया ना। और ढंग से बनाते हैं जरा। 1 न्यूटन, इससे 60 पे 2 न्यूटन, इधर 3 न्यूटन, इधर 4 न्यूटन, इधर 5 न्यूटन, और इधर 6 न्यूटन। बड़ा आसान हो गया है तो भाई। 4 और 1 का रिजल्टेंट आ गया इधर 3। 5 और 2 का रिजल्टेंट इधर आ गया, वो भी 3। और 3 और 6 का रिजल्टेंट आ गया इधर, वो भी 3। अब समझ में आ रहा है कि ये सब एंगल 60-60 का है। तो 3 और 3 का जो रिजल्टेंट आएगा वो बाइसेक्टर के अलोंग, मतलब इधर आएगा, वो भी 3 का। अब ये तीन 6 न्यूटन आंसर।
अरे बोल। अरे यही आएगा देखो। अब इसमें क्या दिक्कत है भाई? तेजस क्यों नहीं हुआ ये? प्रभु जी। भाई ये तो होना चाहिए था। तो क्या दिक्कत है बोल। चलो। तो अभी हमने बेसिक बेसिक एडिशन सीख लिया है। हम थोड़ा सा अब सब्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नीचे लिखो। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स तो अभी हमने सीखा था कि भाई दो वेक्टर को हम लोग ऐड कैसे करते हैं। अब दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं वो सीखते हैं। नीचे लिखो। लेट A and B be the two vectors and their difference is represented by R vector, then R vector is equal to A minus B। ठीक है। कह रहा है कि अगर A और B कोई दो वेक्टर है और जो उनका डिफरेंस है वो अगर R वेक्टर है तो R वेक्टर का मतलब ये होगा। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखिए, हम दो वेक्टर को कभी भी सब्ट्रैक्ट करना पसंद नहीं करते। हम जब भी दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम बेसिकली ए और माइनस बी को ऐड करेंगे। जब आप ए और ये आदत डाल लो, पूरी पढ़ाई में हम यही करने वाले हैं। हम ए और माइनस बी को ऐड करने वाले हैं। ठीक है। तो ए और बी माइनस बी को ऐड करोगे तो अपने को मिल जाएगा ए माइनस बी। अब जरा डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि ए प्लस बी डायग्राम में क्या रिप्रेजेंट, कौन रिप्रेजेंट करेगा, ए माइनस बी कौन रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान से देखो। जैसे मान लो, इधर देखते आ जाओ। सपोज करो ये वाला ए वेक्टर है और ये वाला बी वेक्टर है। याद करो हमने पहले किया था, हम बोले हम इसके पैरेलल एक वेक्टर बना लो ए, और फिर हमने बोला था इसके पैरेलल एक वेक्टर बना लो बी, और फिर हमने बोला था कि जो लॉन्गेस्ट डायगोनल आएगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए प्लस बी। लेकिन आज कुछ और सिनेरियो है। आज हमको ए में बी को नहीं ऐड करना, आज हमको ए में माइनस बी को ऐड करना है। और आपको एक बात पता है कि बी और माइनस बी में क्या डिफरेंस है? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट। बोलो। बताया था ना। एक वेक्टर को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड वही रहेगा, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो माइनस भी अपना इधर होगा। देखो इधर ध्यान से। इस माइनस बी को मैंने यहाँ पे भी बना लिया है और इस ए को मैंने यहाँ पे भी बना लिया है। आप देख सकते हो कि फिर से एक बार पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हो गया। तो अब कंफ्यूजन ये है कि ए माइनस बी कौन सा होगा। तो मैंने आपको टेक्निक बताया था, उसी टेक्निक को लगाया करो। इसका नाम ओ करो, इसका नाम ए करो, इसका नाम बी करो। ध्यान से देखो। ए वेक्टर का मतलब है ओ ए और माइनस बी वेक्टर का मतलब है ए बी। जहां ये खत्म ये वहीं से स्टार्ट, तो आंसर होगा ओ बी। यानी ए प्लस माइनस बी इज रिप्रेजेंटेड बाई ओ बी, यानी ए माइनस बी इज रिप्रेजेंटेड बाई ओ बी।
देख सकते हैं आप, हम कभी भी दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, हम हमेशा दो वेक्टर को ऐड करते हैं, ए प्लस माइनस बी। बोलो क्लियर है क्या सबको? फटाफट जरा नोट कर लो इसको। अब एक डेरिवेशन करेंगे कि भाई हमें ए का मॉड पता है, बी का मॉड पता है, तो हम लोग कैसे ए माइनस बी का मॉड निकालेंगे। देखो, डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा। दिस इज ए वेक्टर, वेक्टर, ये बनेगा माइनस बी, माइनस बी को यहाँ पे भी दिखा दो और इस ए को यहाँ पे भी दिखा दो। और मैंने बताया आपको कि ये जो डायगोनल होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए माइनस बी। अब ध्यान से देखो, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। तो मैंने यहाँ से ना एक परपेंडिकुलर डाल दिया है, ध्यान से देखना। ये जो लेंथ आएगा, दिस लेंथ विल बी माइनस बी का मॉड। और आप जानते हो कि माइनस बी का मॉड इज इक्वल टू बी का मॉड। और हमने पहले एग्रीमेंट किया हुआ है कि ए का मॉड जब भी आएगा उसको हम ए लिखेंगे, माइनस बी का मॉड मतलब बी का मॉड, बी का मॉड को हम लोग बी लिखेंगे। और ए माइनस बी का जो मॉड आएगा उसको हम आर लिखेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखो, ये वाला मेरा हो गया बी माइनस बी वेक्टर का मॉड मतलब बी वेक्टर का मॉड मतलब बी। और ये एंगल अगर थीटा है तो हम कई बार आपको मैथमेटिकल टूल में पढ़ा के बताए हैं कि ये वाला आएगा बी कॉस थीटा। तो ये वाला डिस्टेंस जो हमारा होगा ये बच जाएगा ए माइनस बी कॉस थीटा। ठीक वैसे ही ये वाला अगर लेंथ पूरा बी है तो ये लेंथ जो आएगा ये आएगा मॉड बी मतलब बी साइन थीटा। तो अब आपको ये मालूम है, आपको ये मालूम है, तो ए माइनस बी का मॉड मतलब आर का मॉड आ जाएगा। तो आर की वैल्यू आएगी, देख रहे हो दिख रहा है, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। ये बेसिकली आर है, आर का मतलब ये ए माइनस बी का मॉड है। बड़ा अच्छा है, जब ए प्लस बी का मॉड निकाले थे यहाँ प्लस आया था, जब ए माइनस बी का मॉड निकाल रहे तो वहां पे माइनस आ रहा है। चलो इसको नोट कर लो। अरे डेरिवेशन में किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। चलो फटाफट जा नोट कर लो, आगे बढ़ेंगे। देखो, तो सब्ट्रैक्ट करने और भी तरीका हम बता रहे, ध्यान से देखो। जैसे मान लो दो वेक्टर को ना हमेशा सब्ट्रैक्ट करना, जब भी सब्ट्रैक्ट करना आप हमेशा ऐड किया करो। ऐड करना वेक्टर को बहुत आसान होता है, आप सारे दाव पेच पहले से ही जानते हो। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए, एक फोर्स ये है और एक दूसरा फोर्स ये है, 60 का एंगल है। ठीक, आप समझने के लिए ऐसे समझ लो कि ये आपका ए वेक्टर है और आप समझने के लिए इसको ए आपका बी वेक्टर है। आपको पहले पार्ट में बोला कि जी बताओ ए प्लस बी का मॉड क्या होगा।
तो जैसे ही आपने देखा ए प्लस बी का मॉड क्या होगा, तो आपके दिमाग में आ गया कि हमें दो वेक्टर को ऐड करना है। और ऐड करते हैं, समझ में आ रहा है कि ये वाला एफ इधर, ये वाला एफ इधर, ये वाला एंगल 60 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो समझ में आ रहा है कि भाई इन दोनों का जो ऐड करने से आंसर आएगा वो आता है एफ रूट। डायरेक्शन ये वाला एंगल थी। लेकिन अगली बार बोला नहीं, हमको a माइनस बी का मॉड बताओ। मतलब समझ में हमको आ गया कि हमको a और b को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम थोड़ा अकल लगाए। हम बोले मॉड वॉड भूल जाओ, पहले निकालते हैं a माइनस बी। और a माइनस बी का मतलब a प्लस माइनस बी। अगर ध्यान से देखो तो दिख रहा है a है इधर और b है इधर, लेकिन अपने को तो चाहिए माइनस बी, तो माइनस बी आ जाएगा इधर। और ये वाला एंगल 60 का है। और आपने बोला है कि माइनस बी का मॉड हो या बी का मॉड हो, वो दोनों सेम ही होते हैं। मतलब ये भी एफ ही होगा। अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो बेसिकली हम ए प्लस बी को ऐड नहीं कर रहे, हम ए प्लस बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि एफ और एफ, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे 120 के एंगल पे, तो रिजल्टेंट समझ में आ रहा है बाइसेक्टर के अलॉन्ग आएगा, वैल्यू होगी एफ, और ये एंगल भी 60। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब आप दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने की बजाय ऐड करते हो, तो आपको एडिशन वाला फीलिंग आता है। आपको एडिशन के सारे दाव पेच पता है, तो वो हमको सब्ट्रैक्शन में भी हेल्प करते हैं। बोलो। अरे कैसे दोनों को सब्ट्रैक्ट किए, समझ में आया क्या? जैसे और देखो, दो चार और समझाते हैं। एक वेक्टर है इधर, दूसरा वेक्टर है इधर। ठीक है। बोला दोनों जैसे मान लो ये अगर ए वेक्टर है, ये मान लो बी वेक्टर है, तो कह रहा है बताओ जी ए माइनस बी का मॉड क्या होगा। ट्राई करो। जब भी दो वेक्टर को ऐड करना हो, हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी, सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम हमेशा ऐड करेंगे। बोलो कितना आएगा, बताओ जरा। हाँ बिल्कुल आसान है। कितना परेशान हो रहे हो, दिख रहा है। अरे हम क्या बोले आपको, अभी तो सिखाए ना कि a माइनस बी का मतलब है a प्लस माइनस बी।
ए आपका है इधर, बी आपका था इधर, तो माइनस बी आएगा इधर। और आपको पता है कि बी और माइनस बी में मैग्नीट्यूड का कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो इसका मॉड भी वही होगा। अब ये वाला एंगल समझ में आपको आ रहा है कि 60 डिग्री हो गया, तो रिजल्टेंट समझ में आ रहा है कि इधर आएगा और वैल्यू होगी एफ रूट। खेल खत्म। मतलब सब्ट्रैक्शन भी किए और एडिशन वाला मेथड भी लगा लिए। अरे बोल। तो ये फायदा है, ऐसे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने का हमको बहुत फायदा मिलता है। जैसे देखो मैं आपको एक, तुम्हारा ये जो डर है ना हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। देखो मैंने क्या किया, ऐसे मैंने 4 वेक्टर ले लिए हैं, मैंने अपने हिसाब से इनका नेमिंग कर दिया है। इसका मैंने नाम रख दिया है ए, इसका मैंने नाम रख दिया है बी, इसका मैंने नाम रख दिया है सी, और इसका मैंने नाम रख दिया है डी। ध्यान से सुनना, अगर आप ध्यान से सुने और समझे तो आपको वेक्टर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का दिक्कत आज से दूर। जैसे एग्जाम में हमको बोला आप ना ये वैल्यू निकाल के दिखाओ, बोला आप ए और बी को ऐड करो और सी और डी को उसमें सब्ट्रैक्ट करो। मैंने मिक्स कर दिया इस बार। अब प्योर एडिशन नहीं, प्योर सब्ट्रैक्शन नहीं, मैंने मिक्स कर दिया, मैं दोनों सबको मिक्स कर दिया है। ध्यान से सुनना जरा कैसे प्लॉटिंग करेंगे हम। ए किधर है, जिधर है प्लॉट कर लो। तो वैल्यू तो एफ ही है, तो एफ लिख देते। बी को उसमें ऐड करना है, तो बी जैसा है वैसे ही दिखा दो। लेकिन अब यहाँ ध्यान से देखो, बी में सी ऐड नहीं हो रहा है, बी में सी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि बी में ऐड हो रहा है माइनस सी। तो माइनस सी जिधर है उसको उल्टा करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि वो इधर था, इधर चला जाएगा, यानी ये वाला एंगल 60 का हो गया, मैग्नीट्यूड वही। अब माइनस डी को और ऐड करना बाकी है, तो माइनस डी है इधर, तो माइनस डी आएगा ऊपर, मतलब इधर। ये हमारा है ए प्लस बी प्लस माइनस सी प्लस माइनस डी। अब हम इनका रिजल्टेंट निकाल लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो दिख रहा है देखो, एफ और एफ 120 के एंगल पे है, तो रिजल्टेंट आएगा एफ। ठीक है, यानी अब ये क्वेश्चन बन गया है ऐसा, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, और दोनों के बीच का एंगल 90। क्योंकि मैग्नीट्यूड अलग अलग है तो बेसिक में जाना पड़ेगा अपने को, करना पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ इंटू कॉस 90। कॉस 90 होती है 0, और इसका रूट भी लेंगे तो आंसर आ जाएगा, देखोगे F√5। मतलब हमने ये कैलकुलेट कर लिया है, मॉड ऑफ ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। आपको जो बोलेगा आप वो निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए कॉपी कर लेते। हाँ, और चलो और देखते हैं, देखो नया बना देते हैं, आ जाओ। एफ इधर,
एफ इधर, एफ इधर, एफ इधर। मैंने इसका नाम ए रखा है, इसका नाम मैंने बी रखा है, इसका नाम मैंने सी, इसका नाम मैंने डी। अब आपको कहता है नहीं, ये निकाल के दिखाओ। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी डी, इसका मॉड। तो भाई अब वो कुछ भी करे, हम बार बार बोल रहे हैं इसको ध्यान रखो, यही मेरा तरीका है, इसके अलावा हम कोई तरीका लगाने वाले नहीं है। जब भी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने को बोले, हम वेक्टर को सब्ट्रैक्ट नहीं ऐड करेंगे। अब आओ पहले डायग्राम बनाते हैं ढंग से। ए जिधर है उधर ही, बी को करना पड़ेगा उल्टा। उल्टा का मतलब हो गया ऐसा, ये वाला एंगल 60 का है और ये एफ का है। फिर वैसे ही माइनस सी भी लाना पड़ेगा हमको, तो माइनस सी आ जाएगा इधर, वो भी एफ का। डायरेक्शन उल्टा कर दिए हैं, देख लो। और ये वाला एंगल ऐसा था ना, तो 120 का था, तो ये वाला 60 का हो गया। और रह गया कौन, माइनस डी। तो माइनस डी को जब करेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर। अब इन सबको ऐड करेंगे तो हमको इत्तेफाक से ये मिल जाएगा। अब आओ गुणा गणित लगाते हैं, तो साफ दिख रहा है कि ये एफ और ये एफ 120 के एंगल पे है, तो रिजल्टेंट इधर ही आ जाएगा एफ। अब ये 2f और ये f दोनों के बीच का एंगल है 150 डिग्री, तो दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए बेसिक में चले जाओ। एफ स्क्वायर प्लस 2f का स्क्वायर, और ये आ जाएगा कॉस 150 का रूट। कॉस 150 की वैल्यू पुट पाट कीजिए, अपना आंसर निकाल लीजिए। अरे बोलो अगर समझ में आ गया है कि ऐसे क्वेश्चन और कराऊं। अरे बोलो फटाफट, कुछ भी आ जाए, कोई किसी को ऐड करना, किसी को सब्ट्रैक्ट करना, पढ़ाई में इससे अच्छा तरीका नहीं होता है। अरे बोलो। जैसे हम एक दो और प्रैक्टिकल एग्जांपल करवा देते हैं आपको, देखो। अब एक दो और करवा देते हैं, देखो। जैसे ये एक दीवार है, बॉल वी नॉट से आया और वी नॉट से बाउंस बैक कर गया। आपको पूछता है ए पार्ट में, कैलकुलेट change in magnitude of velocity, और अगले बार में कहते हैं कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनने में आपको लगता है कि एक जैसा ही है, लेकिन एक जैसा क्वेश्चन नहीं है ये। पहले पार्ट में कह रहा है कैलकुलेट चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और अगले में कह रहा है कि कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी।
और समझते हैं। पहला आपको कह रहा है कि चेंज निकालो का वेलोसिटी के मॉड का। वैसे आपको पता है कि वैसे वेलोसिटी का मॉड चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? वेलोसिटी का मॉड का मतलब है स्पीड चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? बोलो। अरे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का मतलब है स्पीड। वी नॉट से गया वी नॉट से आया तो काहे का बदलाव? जब जब वेलोसिटी में बदला स्पीड में बदलाव ही नहीं हो रहा है मतलब वेलोसिटी का मॉड चेंज ही नहीं हो रहा है तो उसका चेंज हो गया जीरो। लेकिन अगले पार्ट में कह रहा है कि ये निकालो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो ये निकालने के लिए आप सीधा सीधा काम नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना होगा, पहले डेल्टा भी निकालना होगा। तो और डेल्टा भी निकालते हैं। डेल्टा वी का मतलब होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। और मैंने आपको 10 बार बोला है कि भैया जब भी सब्ट्रैक्ट करना हो ऐड किया करो। अब ध्यान से देखो, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है इस डायरेक्शन में वी नॉट, और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है इधर। हमको चाहिए माइनस ऑफ वी इनिशियल तो वो आ जाएगा इधर, वैल्यू वही। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है तो समझ में आ रहा है कि जो आंसर आएगा वो आएगा टू नॉट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लॉजिक वही है कि चेंज निकालना है तो हमेशा दो चीजों को सब्ट्रैक्ट करने के बजाय आप दो चीजों को ऐड करें। अरे क्लियर है तो बोलो। सर बी पार्ट समझा दो। अरे प्रभु जी, ये कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हुआ ये, फिर उसका मॉड। तो हम बोले आओ पहले चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं, मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल निकालते हैं। और मैंने आज ही आपको कई बार बोल चुके हैं हम कि दो चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करना है तो अब दो चीज़ों को ऐड करें। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर दिख रहा है इधर है, देख लो। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है इधर, लेकिन हमको चाहिए माइनस ऑफ वी इनिशियल तो वो आ गया इधर। अब इन दोनों को ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है, जल्दी बताओ। अरे ये जो तो मैंने बनाए हैं अब इनको ऐड करना है, बस खेल खत्म। तो वी नॉट के साथ ऐड हुआ तो आंसर क्या आ गया? तो बात समझ गए क्या? ये थोड़ा बच्चों को परेशान करता है सब्ट्रैक्ट करने वाला। ये मेथड आपको सबसे अच्छा वर्कआउट करेगा, कभी दिक्कत नहीं आएगा। एक कराता हूँ और, देखो। एक बॉल ऐसे आया, थीटा एंगल पे आया, और थीटा एंगल पे चला गया। ठीक है, क्वेश्चन फिर से वही। मैग्नीट्यूड ऑफ
चेंज इन वेलोसिटी और बी पार्ट में चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। हाँ ठीक है, हाँ चलो ट्राई करके मुझे बताओ। अच्छे से सोच समझ के करना, हड़बड़ाना मत। एकदम आराम से कर लो, देखो हो जाएगा, कुछ नहीं है। हाँ दोनों पार्ट का आंसर दो बेटा, दोनों पार्ट का। भाई मैं किसी का आंसर नहीं देखूंगा, दोनों पार्ट का आंसर एक साथ आना चाहिए। और रिधिमा ध्यान से देख, गड़बड़ की है। तो जो हम बोले वो करो ध्यान से। फाइनल क्या है, इनिशियल क्या है, प्लॉट करो, खेल खत्म। जल्दी बताओ क्या आ रहा है। और दोनों पार्ट का आंसर एक साथ दो। नहीं प्रभु जी, ये कहाँ से लाया तू। देखो फिर तुम नहीं समझे। हमारे मन में ना ऐसा डर बैठा हुआ है सब्ट्रैक्शन को लेके कि मत पूछो। अरे पहले तो क्वेश्चन पढ़ो, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। मतलब पहले तो जीरो जीरो जीरो, अरे कैसे जीरो, पढ़ो तो सही ध्यान से। पूछ रहा है आपको ये, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, सीधा कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आप। अब इसको निकालने के लिए पहले डेल्टा भी निकालना पड़ेगा। और पिछले एक घंटे से मैं ही समझा रहे हैं कि दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना हो तो दो वेक्टर को ऐड करो। अब बोलते बोलते भी थक लिए हम। आप दिख रहे हैं वी फाइनल है इधर, क्या दिक्कत है इसमें, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वी फाइनल है इधर।
वी इनिशियल था इधर, हमको चाहिए माइनस ऑफ वी इनिशियल। इसमें क्या दिक्कत है मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं कर पा रहे हो तुम? अरे आपको पता है किसी वेक्टर को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दे, मैग्नीट्यूड वही रहता है, डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। यही तो किए, और क्या किए हैं? जो इधर था उसको इधर कर दिया, उसमें क्या रॉकेट साइंस है? अब इन दोनों को ऐड करना है तो साफ समझ में आ रहा है कि रिजल्टेंट बाइसेक्टर के लॉन्ग जाएगा। वैल्यू होगा 2 v0 cos थीटा, का मतलब है 2 थीटा/2। आंसर आ गया 2v0 cos थीटा। इसमें क्या रॉकेट साइंस है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं कर पा रहे हो तुम? तुम्हारे मन में डर बैठा हुआ है, तुम पहले से पढ़ रखे हो, तुम्हारे मन में डर बैठा हुआ है उस चीज का, उसी से तुम परेशान हो अभी भी। अरे बोले तो वो सब जो पढ़े उसको भूलो, और सीधा जो कर रहे हो वो करो। अब साफ दिखाई पड़ रहा है, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो ये लिखा जाएगा 2v0 cos थीटा - i कैप। लेकिन आपको कह रहा है मॉड ले लो, जब मॉड लोगे तो आंसर ये आ जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें? अगले में कह रहा है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मतलब ये पूछ रहा है डेल्टा ऑफ ऐसा, का मतलब है डेल्टा ऑफ फाइनल का मॉड माइनस मॉड ऑफ ऐसा। स्पीड, वेलोसिटी का मॉड का मतलब होता है स्पीड, स्पीड में कोई बदलाव नहीं है। आंसर हो गया 0। पता नहीं तुम कहाँ दिमाग लगा रहे हो। वो क्या लिख रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो उर्दू फारसी ऐसा लग रहा है। अरे मैंने सिंपल बात बताया, फाइनल देखो माइनस ऑफ वी इनिशियल देखो, दोनों को ऐड करो, खेल हुआ खत्म। तुम पता नहीं क्या क्या किए जा रहे हो। अरे भाई सिंपल सा चीज है, भी फाइनल देखिए, भी इनिशियल देखिए, उसको उल्टा कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, क्या रॉकेट साइंस है ये? तो समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं समझ पा रहे हो तुम? हाँ और करते हैं, क्या करेंगे? तो एक एक क्वेश्चन में पास करना चाहिए था, हम 10 10 क्वेश्चन कराएंगे, आ जाओ। तो कैलकुलेट करो, अब क्या करेंगे, करते रहो क्वेश्चन। A to B में, A to B मोशन में कैलकुलेट कीजिए ये। ये A to B में कैलकुलेट करना है। भाई अब जो बोले ना काइंडली करो, हम बता रहे हैं। तो सोचते कुछ और रहते हो जाता है कुछ और। सिंपल से तो बात बोले, दो को सब्ट्रैक्ट करना है, आपको दो को ऐड करना है बस। तो तुम भटकती आत्मा बन रहे हो। A to B में निकालो, A to C में निकालो, A to D में निकालो। अब क्या करेंगे, करो, प्रैक्टिस करो बैठ के। 1 मिनट का सवाल होता है यार, बच्चों को हम लोग इसीलिए सिखाते हैं कि एडिशन आते हैं, सब्ट्रैक्शन में एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। अब मालूम जा सब्ट्रैक्शन में एडिशन से ज्यादा एफर्ट चल रहा है।
अब जल्दी जल्दी फाइंड करो। एक लाइन का काम है, पता नहीं क्यों परेशान हो रहे हो तुम लोग, समझ में नहीं आ रहा है। सारा पार्ट करो पहले, सारा पार्ट करो। रिधिमा 10 कहाँ से लाई? 10 तो कभी नहीं आएगा रे। बस प्लॉट करना है, प्लॉट प्लॉट। अब ए टू बी क्या है? अपने को सब में यही करना है, डेल्टा वी निकालना है। डेल्टा वी का मतलब होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और हमको करना है वी फाइनल प्लस माइनस वी इनिशियल। अब यहाँ से यहाँ की बात करोगे तो ये हो गया फाइनल, ये हो गया इनिशियल। फाइनल वाला है इधर 10, इनिशियल वाला ऊपर था लेकिन हमको लेना है नीचे। दोनों को ऐड करना है, खेल खत्म, 10√2 आंसर हो गया। जब ए से सी की बात करोगे तो ये होगा फाइनल, वो होगा इनिशियल। तो फाइनल है इधर 10 और इनिशियल है ऊपर, लेकिन हमको चाहिए माइनस ऑफ वी इनिशियल, तो वो जाएगा नीचे। तो 10 और 10 कुल मिला के 20 हो गया। जब ए और डी के बीच में लगाओगे तो दिख रहा है वी फाइनल है इधर 10 का, और वी इनिशियल है ऊपर, अगर हमको माइनस ऑफ वी इनिशियल चाहिए तो आएगा इधर। तो 10 और 10 का रिजल्ट फिर से आ गया 10√। एक एक लाइन का काम है यार, तो बताओ तुम लोग क्या कर रहे हो? जीरो कैसे आ रहा है प्रभु जी तरह? हाँ देखो, रिजिमा का भी गलत है, सबका गलत है। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, कितना क्वेश्चन कराएं इसके ऊपर? अरे आपको भी फाइनल और माइनस भी इनिशियल को ऐड करना, रही एडिशन में परेशान का हूँ। कितना क्वेश्चन करा, तो क्वेश्चन में ना बचा है। क्या नहीं समझ पा रहे हो तुम लोग यार, तुम लोग क्यों नहीं आ रहा बताना जरा मुझे। अरे प्रभु जी क्या दिक्कत आ रहा है? अरे गलत क्यों कर दिया था यार, यही तो बात है। मत करना गलत। अब तेजस कह रहा है समझ में आ गया, समझ में आया तो फिर एक करके दिखा। ले। अरे सिंपल सी बात है, भी फाइनल देखो क्या है, वी इनिशियल क्या है, माइनस ऑफ वी इनिशियल क्या है, दोनों को जोड़ दो।
अब ये क्वेश्चन करा रहे हैं, समझो तुम्हारे एग्जाम में जरूर आएगा, मेडिकल में खास करके। एक पार्टिकल ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड था। अचानक से वो इधर मुड़ गया, वेलोसिटी बदल गई, लेकिन स्पीड में कोई बदलाव नहीं आया। बोला बताओ। मॉड ऑफ, एक काम करो, रुको। फाइंड, जो वहां दिखता नहीं है ना तुम लोग, गुरु गुरु गुरु, इधर लिखते, रुको। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। चलो फाइंड करो, एक ही पार्ट फाइंड करो। मैग्नीट्यूड भी बताना है, डायरेक्शन भी बताना है। भाई एकदम आराम से कर लो इस बार। और सोचे थे आगे बढ़ाएंगे, तुम लोग इतना स्लो कर देते हो हमको ना। एक तो हम ऐसे स्लो है, मान लो तुम लोग और स्लो कर देते हो हमको। बेटा मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, गलती मत करना, मैं सच बता रहा हूँ। बोलो बोलो जल्दी जल्दी। क्या गलत हुआ ना, मैं उसके घर पहुंचूंगा, सच बता रहा हूँ। प्रभु जी कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। तेजस कह रहा है साउथ ईस्ट। आमू का भी देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट। प्रभु जी क्या कह रहे हैं? अरे तू तो बोल दिया प्रभु जी, फिर बोलेगा क्या? साउथ ईस्ट ही होगा। भाई आंसर बदलना है तो बदल लो, एक बार फिर से देखो अच्छे से। रिधिमा, नॉर्थ अरे प्रभु जी, अरे प्रभु तू ऐसे डगबग करेगा तो हम लोग का क्या होगा रे?
तेजस क्या आंसर अपना चेंज करेगा क्या? हाँ, तेजस अपने आंसर पे टिका हुआ है। और देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट तो पहले भी बोल रही थी। अब सुन मेरे नन्हे मुन्नो, अपने को चाहिए भी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यानी भी प्लस ऐसा। वैसे इसमें फाइनल कौन सा वाला है ये? वन फाइनल है या टू फाइनल है? अब लास्ट में ऐसे समझाएंगे, अब क्या करेंगे? चलो भाई, ये तो कम से कम सही बोले हो तुम लोग। ये है फाइनल 50 वाला, बिल्कुल सही। और इनिशियल वाला है ऊपर, तो माइनस ऑफ इनिशियल हो जाएगा नीचे, मतलब इधर, वो भी 50 का। ये 50, ये 50 रिजल्टेंट आया इधर, वो भी 50√2। और इधर आ रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन हो गया। क्या हुआ डायरेक्शन? रिधिमा जी, ऐसे कैसे काम चलेगा? देख तेजस जो है वो रिजिड रहा, प्रभु ही तो डावाडोल डावाडोल। एक और कराई देता हूँ चल। मेरी भी एक दिक्कत है, जब तक बच्चा सीखता नहीं है ना तब तक हम भी अटके रहते हैं। ये मेरा भारी दिक्कत है, कि कितना भी समय क्यों ना चला जाए। चलो आओ। देख दोबारा कह रही है रिजिमा, देख वी फाइनल है ये वाला, मैंने यहाँ मार्क कर दिया। माइनस ऑफ वी इनिशियल है ये वाला, हमको चाहिए माइनस ऑफ वी इनिशियल, तो ये वाला। अब अपने को इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करोगे तो रिजल्टेंट तो इधर ही आया 45 पे। तो ये तेरा ईस्ट, ये तेरा साउथ। रिजिमा जी समझ में आया क्या? सुनो, आज तो तुम लोगों ने रिकॉर्ड बना दिया है। भाई लास्ट क्वेश्चन करा रहे, ये वाला कर देना, थोड़ा हम आगे बढ़ाएंगे कहानी को। देख इधर, एक कार इधर भाग रहा था 100 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। अचानक से उसने इधर मुड़ गया, वो अपने ओरिजिनल रास्ते से 60 डिग्री पे मुड़ गया, लेकिन स्पीड में कोई बदलाव नहीं आया। ये तुम्हारा वही ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चेंज इन वेलोसिटी। अपने को डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, और मोर इम्पोर्टेंट डायरेक्शन भी चाहिए। बताओ, डेल्टा वी का मॉड, और देख ले साउथ ईस्ट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है।
ध्यान से। नॉर्थ वेस्ट आ गया सर। अरे देख ले देख ले देख ले। देखो भी फाइनल इधर, भी इनिशियल इधर, कितने का? 100 का। ये 60 का, मतलब ये 120 का। 100 और 100 120 पे है तो रिजल्टेंट जाएगा 60 पे। यानी इधर वैल्यू होगी 100 का, और ये वाला है 30 डिग्री। तो आंसर लिखा जाएगा कि मैग्नीट्यूड तो है 100 और डायरेक्शन है 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, जो कि आप लोग नहीं लिखे। अरे नॉर्थ वेस्ट कहाँ से आया? अरे नॉर्थ वेस्ट तो तब आता है जब बाइसेक्टर के अलॉन्ग होता है। बाइसेक्टर थोड़ा ही है, 30 के एंगल पे है। तो उस केस में हम बोलेंगे 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। भाई प्रभु जी 5 डिग्री का फर्क मत कर, तू सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। और तुमने नॉर्थ वेस्ट कैसे लिख दिए? 45 कहाँ था? हाँ क्या? आज क्या मतलब? नहीं आज तुम लोग के घर तरफ जो है मतलब कुछ अल्कोहलिक रेन हो रहा है क्या? सब पूरी बेहोशी की हालत में चल रहे हो? कोई जो मर्जी है लिख दे रहा है। अरे अब इस टॉपिक को छोड़ के आगे बढ़ूं क्या? अब तो करवाने के लिए क्वेश्चन भी नहीं है मेरे पास। क्या एक दो और कराऊं? तब तुम लोग भी परेशान हो गए उससे। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं है इसमें। देखो आओ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलो एक छोटा सा काम करके देते हैं, घर से करके लेके आना, ठीक है ना? एक तो होमवर्क दे देते हैं छोटा सा। वेक्टर ए इज आई माइनस जे प्लस के। वेक्टर ए इज 3i माइनस जे प्लस 2k। वेक्टर सी इज आई प्लस 4j प्लस के। तो आपसे बोला गया मॉड ए निकालो, मॉड बी निकालो, मॉड सी निकालो। ये आसान सा काम है, कर लोगे आप। मॉड ए प्लस बी निकालो, मॉड ए माइनस बी निकालो, बी प्लस सी का मॉड निकालो।
बी माइनस सी का मॉड निकालो, ए प्लस बी प्लस सी का मॉड निकालो, ए माइनस बी माइनस सी का मॉड निकालो, ए माइनस बी प्लस सी का मॉड निकालो, 2a माइनस 3b का मॉड निकालो। ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं। हम आपको एक करके दिखाएंगे, ठीक है ना, बाकी आप अपना करते रहिए। हम केवल आपको एक करके दिखा रहे हैं इसमें। हम आपको करके दिखा रहे हैं, सपोज करो ये 2a प्लस बी माइनस सी, मतलब कह रहा है कि ए वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करो, जो मिला उसमें बी को ऐड करो और फिर उसमें सी को सब्ट्रैक्ट करो। आपको कुछ नहीं करना है, जो बोले वो कर दो। क्या करना है देखो, ए को 2 से मल्टीप्लाई, 2i माइनस 2k प्लस 2k, ठीक। अब बी को उसमें ऐड करना है तो बी को नीचे लिख लो, सी को उसमें ऐड नहीं करना है, हमको माइनस सी को ऐड करना है। तो माइनस सी का मतलब हो गया माइनस आई माइनस 4j माइनस के। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो दिखाई पड़ रहा होगा, देख लो, ये आ जाएगा 4i, ये आ जाएगा -8j और ये आ जाएगा 3k। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हमने वेक्टर बना लिया है तो हम इसका मॉड ले सकते हैं क्या? इसका मॉड का मतलब हुआ इसका मॉड, और मैंने बताया हुआ इसका मॉड लेने का तरीका ये होता है 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। बोलो। क्या सारा हो जाएगा वैसे ही? जो बोले वो कर दो आप, आपको माथा पच्ची नहीं करना है। चलो आगे देखते हैं। आओ थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। नीचे लिखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं, पहला है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। तो आ जाओ पहले हम डॉट से शुरुआत करते हैं। नीचे लिखो, इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, जब भी हम बोले ए एंड बी मतलब ये वाला ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स then their dot product is represented by then their dot product is represented by a dot b and is defined as a dot b is equal to mod a mod b cos theta. Here theta is angle between a and b. अगर ए और बी दो वेक्टर हैं तो उनके डॉट को लिखा जाता है ए डॉट बी और उनको डिफाइन किया जाता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब ध्यान से सुनो,
मॉड ए इज स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, मतलब जब हम दो वेक्टर का डॉट लेंगे तो हमको मिलेगा स्केलर क्वांटिटी। यही रीजन है कि डॉट प्रोडक्ट को कभी कभी स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, थोड़ा तेजी से हम इसका प्रॉपर्टीज हम निपटाएंगे। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, जैसे ए डॉट ए कोई भी वेक्टर हो सकता है, तो डिफाइन करेंगे मॉड ए, और ए के बीच का एंगल होगा 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखेंगे। ए डॉट ए इज मॉड ए का स्क्वायर। ए डॉट ए इज मॉड ए का स्क्वायर। दूसरा, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। बहुत सिंपल है। अगर आप ए डॉट बी को डिफाइन करो तो ये आएगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और बी डॉट ए को डिफाइन करो तो ये आएगा मॉड बी मॉड ए कॉस थीटा। अब स्केलर क्वांटिटीज हैं, मान लो 2 और 3, तो 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, बात तो बराबर ही है। मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, का मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। नोट करें। तीसरी प्रॉपर्टी, ए डॉट बी प्लस सी इज ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। जैसा मल्टीप्लिकेशन होता था स्केलर का वेक्टर का, वैसे ही डॉट है। ठीक है। देखो, और थोड़ा प्रॉपर्टी देखते हैं। आई डॉट आई का मॉड और आई के बीच का एंगल हो गया cos 0। ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, आंसर आ गया 1। क्योंकि हमें पता है कि आई जे के आर द स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स। तो सिमिलरली समझ में आ रहा है अपने को कि भैया जे डॉट जे भी जो होगा ये होगा मॉड ऑफ जे, और जे के बीच का एंगल cos 0, तो आंसर अगेन 1। सिमिलरली के डॉट के भी 1 हो जाना है। लेकिन आई डॉट जे, तो मॉड आई मॉड जे, और जे के बीच का एंगल आपको पता है 90 डिग्री होता है, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। यानी जे डॉट के भी 0 होगा और के डॉट आई भी 0 होगा। ध्यान रखने का तरीका, सेम वाले का डॉट 1, डिफरेंट वाले का डॉट 0।
let a vector is x1 I cap, y1 j cap, z1 k cap, and v vector is x2 I cap, y2 j cap, z2 k cap, and we are interested to find a dot b. तो जो जैसा है लाके लिख दो, x1 I cap, y1 j cap, z1, और इसका डॉट लेना है अपने को इसके साथ। डॉट में बिल्कुल परेशान ना हो, इस एकदम मल्टीप्लिकेशन की तरह चलता है ये, ध्यान से देखो। डॉट और क्रॉस जो है ये ऑपरेशंस है वेक्टर से जुड़े हुए। स्केलर में 2.3 बोलो, 2 क्रॉस 3 बोलो, बात बराबर ही है। ये लिखा जाएगा ऐसे, x1 x2 I डॉट आई, इसका डॉट लिए अभी। फिर x1 y2 I डॉट जे, फिर आएगा x1 z2 I डॉट के। 3 टर्म आ गए। और देखो, तो x1 वाले का रोल खत्म है, y1 से शुरुआत करेंगे। y1 x2 j डॉट आई, y1 y2 j डॉट जे, y1 z2 j डॉट के, साथ में एक टर्म और z1 वाला, z1 x2 k डॉट आई, z1 y2 k डॉट जे, और z1 z2 k डॉट के। अब आपको सब दिखाई पड़ना शुरू हो गया होगा। आई डॉट आई इज 1, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये 1, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये 1, यानी आंसर आया x1 x2 y1 y2 z1 z2। तरीका बहुत सिंपल, आई के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई, जे के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई, के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई, फिर सबको ऐड, यही मेरा ए डॉट बी है। अरे डॉट निकालने का तरीका ध्यान रहेगा। हाँ जी, आओ 2-3 डॉट निकलवाते हैं आपसे, देखते हैं क्या करते हो। ए डॉट बी, जल्दी जल्दी बताओ। ए डॉट बी, जल्दी जल्दी बता दो।
फटाफट ए डॉट बी की वैल्यू बताओ। और जल्दी डॉट लो, इसमें भी टाइम लगा रहे हो। अरे अभी सिखाया ना, आई वाले को मल्टीप्लाई करो, जे वाले को मल्टीप्लाई करो, के वाले को मल्टीप्लाई करो, ऐड करो। तो आई वाला हो गया 2, यहाँ है ही नहीं, आंसर हो गया 2। यहाँ देख लो, ये हो गया 12, यहाँ तो है ही नहीं, तो आंसर हो गया 12। यहाँ देख लो, क्या आएगा, 2 - 3 - 4, यानी आंसर आ गया -5। यहाँ देख लो, ये हो गया 3, ये हो गया -4, यानी कि हो गया -1। खेल खत्म। सर, सर अरे प्रभु जी, तुझे अगर इसमें दिक्कत हो रहा है ना तो ऐसे लिख ले। इसको ऐसे लिख ले। अब कर ले। ये 2, ये 0, ये 0। देखो, और कुछ छोटी छोटी बातें बताते हैं। यूजिंग, नीचे लिखो, यूजिंग डॉट प्रोडक्ट, using dot product we can also find the angle between two vectors a and b. Using dot product we can also find angle between two vectors a and b. जैसे एग्जांपल के लिए मान लो a वेक्टर है x1 i कैप और b वेक्टर है, ये रटना नहीं है, एग्जाम में आएगा तो करना है आपको, तरीका हम बता रहे हैं। जैसे मान लो हमको ए और बी दिया हुआ है, हमको बोला ए और बी के बीच का एंगल बताओ, तो अपने को पता है ए डॉट बी इज मॉड बी कॉस थीटा। अपने को एंगल चाहिए, मतलब अपने को कॉस थीटा चाहिए। कॉस थीटा कैन बी रिटन एज ए डॉट बी बाई मॉड ए बाई मॉड बी। अब अपने को डॉट लेना आता है, तो डॉट हो जाएगा x1 x2 y1 y2, और मॉड ए हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x2 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर। अब आप देख सकते हो, आपको सब ये सब बातें पता है, तो हम यहाँ से थीटा निकाल सकते हैं, और थीटा आ गया तो एंगल आ गया। तो दो वेक्टर के है, दो डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से हम दो वेक्टर के बीच का एंगल बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए तुम भी कर लो।
फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। कह रहा है ए और बी दो वेक्टर हैं, दोनों के बीच का एंगल ढूंढो। जल्दी। अरे एंगल निकालने का सीधा तरीका कॉस थीटा इज इक्वल टू ये। सीधा सीधा देखो और बताओ डॉट कितना दिख रहा है। 2 + 4 - 2 मतलब 4। मॉड ए कितना? √3। मॉड बी कितना? तो 16 × 4 = 20 × 24। वैसे इसको तो हम चाहे तो ऐसा भी लिख लें। अब सब पता है, यहाँ लाके डाल दो, कॉस थीटा आ गया, खेल खत्म हुआ। यानी कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 4/√6 × √3। हाँ, इसको और थोड़ा छोटा कर सकते हो ना। 4 कर दो 6√2, इसको कर दो 2, इसको कर दो 3। यानी ये आ गया √2/3। यानी थीटा की वैल्यू आ गई कॉस इनवर्स ऑफ √2/3। ये हमारा आंसर हो गया। नहीं, सिंपल है, डॉट लो, मॉड ए लो, मॉड बी लो, खेल खत्म। एक और लिख लो। फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। ए और बी के बीच का एंगल निकालो। एक लाइन का ये सब काम है, इसमें समय बर्बाद ना करें। सबसे पहला काम है ए डॉट बी लेना। ए डॉट बी कितना है? 8। मॉड ए कितना आया? √5। मॉड बी कितना आया? 5। कॉस थीटा कितना आया? 8/5 √5। थीटा की वैल्यू कितनी आई? कॉस इनवर्स ऑफ 8/5 √5। खेल खत्म। अब इससे आसान क्या होगा रे?
एक और देखो, वेक्टर इज I minus j plus 4k, 3i plus k. Find angle between the vectors a and b. एक लाइन में लिखो। बताओ बताओ, एक लाइन में आंसर। A dot b 11 mod a root 18 mod b root 13 cos theta 11 by root 18 into root 13 आंसर। खेल खत्म। एकदम आसान सा काम है ये। अरे बोलो। अरे क्लियर है क्या? वैसे दो चार थ्योरी रह गया इसका, अब अगले दिन कराएंगे इसको। अगला दिन का टारगेट होगा कि भाई कम से कम डॉट क्रॉस तो पूरा करा दे। चलो आज यहीं पे क्लास को एंड कर रहे हैं। ये लो बारकोड जनरेट कर रहे हैं। ये लो बेटा, जनरेट हो गया बारकोड, स्कैन कर लो। अगली क्लास में इसको रिवाइज करके जरूर आना। आगे की कहानी इसी से जुड़ी हुई है। आगे हम डॉट क्रॉस और इनके एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ाएंगे।